देखिए, अगर आपको कल का मीटर समझ में आया होगा तो आप केस से ही क्रॉस कर लेंगे, आगे का क्रॉस आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने क्या पूछेंगे क्वेश्चन, वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति को समझाइए। ठीक है ना, क्वेश्चन ये पूछेंगे, है ना। क्या कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं, वो ये पूछ लेते हैं कि यदि वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होगा तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी, तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, अब वर्णांध पुरुष के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपल है, एक्स सी वाई, ये क्या हो जाएगा, वर्णांध पुरुष, है ना। क्योंकि सी अगर एक एक्स के ऊपर रहेगा पुरुष में तो वर्णांध पुरुष रहेगा, और सामान्य स्त्री के लिए दोनों एक्स कैसे रहेंगे, सामान्य। ठीक है, यहां पर सेम वही लिखा है ना। एक्स एक्स क्या लिखा है, नॉर्मल वुमेन मतलब सामान्य स्त्री, आप यहां पे हिंदी लिख सकते हैं। ठीक, और यहां पे क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड मैन मतलब वर्णांध पुरुष। ठीक है ना। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, आप चाहो तो दोनों एक्स ले लो, है ना, चाहो तो आप दोनों एक्स ले लो, सामान्य स्त्री के, या एक एक्स ले लो, रिजल्ट एक ही आना, तो उन्होंने एक एक्स ले लिया, लेकिन यहाँ पे पुरुष के लिए दोनों कैरेक्टर अलग अलग कर दिए, है ना। ये 1 और 2 पुरुष का है, पुरुष के क्रोमोसोम्स हैं, और ये थर्ड नंबर जो है वो एक्स एक्स सामान्य स्त्री के क्रोमोसोम है। एक उन्होंने कैरेक्टर ले लिया क्योंकि दोनों सामान्य है ना। अब इनके बीच क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स सी और एक्स वाई, है ना। अब इसमें क्या रहेगा, ये क्या बनेगी, वाहक स्त्री। ठीक है, और ये क्या बनेगा, सामान्य पुरुष। ठीक है, अब आप चाहें तो यहां पर वाहक पुत्री भी लिख सकते हैं स्त्री की जगह, और सामान्य पुरुष की जगह आप सामान्य पुत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सन। ठीक है, गैमेट्स आप जानते हैं, गैमेट्स को क्या लिखते हैं, युग्मक ना। अब इसमें रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट देखो नीचे क्या लिखा है, 100% डॉटर कैरियर मतलब 100% वाहक स्त्री रहेंगी, और 100% सन नॉर्मल रहेंगे मतलब 100% सामान्य पुरुष बनेंगे। तो सिंपल आपको नीचे रिजल्ट में क्या लिखना है कि यदि वर्णांध पुरुष और सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में 100% वाहक पुत्री और 100% सामान्य पुरुष या सामान्य पुत्र होंगे, है ना। ऊपर भी लिखा, रिजल्ट कैसा लिखा है देखो, देखो इसके बारे में लिखा है जो आपको नीचे लिखना है। जब वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ किया जाता है तो इनसे एवं पीढ़ी में प्राप्त सभी पुत्रियां वर्णांधता की वाहक एवं सभी पुत्र सामान्य होते हैं। ठीक है, ये पहला केस है वर्णांधता का। देखो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो कि इन्होंने फीमेल के 2 एक्स की जगह एक ही एक्स क्यों लिया, तो आप चाहें तो 2 एक्स भी ले सकते हैं। कैसे, आप चाहो तो यहां देख लो, देखो ये क्या हो जाएंगी, सामान्य स्त्री। ठीक, तब भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सामान्य वर्णांध पुरुष। ठीक,
अब इसमें से दोनों अलग अलग कर लिए, x अलग हो गया, ये x अलग हो गया, इसमें से दोनों अलग कर लिए, x c अलग हो गया और y अलग हो गया। इसका क्रॉस किससे कराएंगे, इससे, तो क्या बनेगा x x c, ठीक। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा x y, फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा x x c, फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या बनेगा x y। तब भी वही रिजल्ट आएगा, है ना, क्योंकि देखो इधर दो ये बने और इधर दो ये बने, मतलब समान बने, है ना, मतलब दो वाहक स्त्रियां बनी और दो सामान्य पुरुष बने। उधर क्या बन रहा था, एक एक बन रहा था, मतलब रेशो क्या था, सेम ही है ना। तो आप चाहो तो एक एक्स लेके भी करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, दो एक्स लेकर करोगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये केस 1 था, मैं केस 2 बता रहा हूं। केस टू क्या रहेगा, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति, है ना। सामान्य पुरुष को हम काय से शो करते हैं, ये सामान्य पुरुष, वर्णांध वाहक स्त्री को काय से शो करेंगे, एक्स सी एक्स से, ठीक है ना। यहां कैरियर वुमेन, यहां पे आप क्या लिखेंगे, वाहक स्त्री, या नॉर्मल मैन मतलब सामान्य पुरुष, ठीक। इनके बीच में क्रॉस होगा, क्रॉस जानते ही हैं आप लोग, तो पहला क्या बनेगा, पहला क्या बना, डॉटर नॉर्मल मतलब सामान्य पुत्री, ठीक। फिर डॉटर कैरियर मतलब क्या हो जाएगा, वाहक पुत्री, ठीक। फिर सन नॉर्मल मतलब सामान्य पुत्र, और फिर क्या हो जाएगा, सन कलर ब्लाइंड मतलब वर्णांध पुत्र, ठीक है। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी लिखेंगे तो आप पूरी हिंदी लिखेंगे, और अगर आप आंग्ल भाषा है, अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो आप पूरी लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, इसमें एक सामान्य पुत्री बन रही है, एक वाहक पुत्री, एक सामान्य पुत्र और एक वर्णांध पुत्र, ठीक है। तो इसमें सबका रेशियो क्या हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा। आप चाहो तो 25% भी लिख सकते हो उसे, है ना। आप चारों को 100% में डिवाइड कर दो, या आप चाहो तो चारों को 100% में भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब आप पुत्री के लिए 100% लेंगे तो ये 50-50% हो जाएंगे, ठीक है। और मेल के लिए 100% लेंगे तो ये 50-50% हो जाएंगे। या आप इन दोनों को 100% ले रहे हैं तो चारों क्या हो जाएंगे, 25-25%, है ना। आप दोनों तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इसमें रिजल्ट क्या लिखना है, जब सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ किया जाता है तो एवं पीढ़ी में सभी पुत्रियों में 50% पुत्रियां सामान्य और 50% वाहक होती हैं, ठीक है। मतलब स्त्रियों को 100% में 50-50 कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार एवं पीढ़ी में प्राप्त पुत्रों में 50% पुत्र सामान्य और 50% वर्णांध पुत्र प्राप्त होते हैं। देखो इसमें वर्णांध पुरुष दिया हुआ है पहले वाले में, तो वर्णांध पुरुष के लिए हम क्या शो करते हैं, ये, ठीक है। मतलब एक्स सी वाई, ठीक है। और सामान्य स्त्री के लिए हम क्या लिखते हैं, एक्स और एक्स।
इन्होंने क्या किया कि इन दो एक्स की जगह एक एक्स ले लिया। अगर आप दोनों एक्स भी लेंगे तो भी गलत नहीं होगा, है ना। अब इसमें अगर आपको क्रॉस करना है तो जैसे मैंने इधर बताया था आप लोगों को, आप ऐसा क्रॉस भी कर सकते हैं, है ना, सामान्य स्त्री और वर्णांध पुरुष। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या बनेगा, एक्स एक्स सी, एक्स वाई, एक्स एक्स सी और एक्स वाई। ठीक है, ये इतना बनेगा। अब इसमें एक्स एक्स सी, एक्स एक्स सी को हम क्या, एक्स एक्स सी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, वाहक पुत्री। ठीक है, वाहक पुत्री अगर स्त्रियों के सब्जेक्टों में ले तो 100% की बात करेंगे, तो 100% ही स्त्रियां कैसी बन रही हैं, वाहक, तो क्या जाएगा 100% वाहक पुत्री। ठीक है, एक्स वाई, एक्स वाई जो हम लेंगे वो किसके लिए लेंगे, सामान्य पुत्र के लिए, है ना। अब सभी सेम बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100%, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको एक एक्स में डाउट लग रहा है, आप दोनों एक्स लिख कर करें तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट। ओके, और आएगा आपको समझ में। आप थर्ड केस देखें, थर्ड केस क्या बोल रहा है कि यदि वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। आप नीचे ना देखें, आप क्या देखें, वर्णांध पुरुष, वर्णांध पुरुष के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्स सी वाई। ठीक है, और वाहक स्त्री के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्स सी एक्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्रॉस में एक्स एक्स सी किसके लिए यूज किया, वाहक स्त्री के लिए, और एक्स सी वाई किसके लिए यूज किया, वर्णांध पुरुष के लिए। बाकी हिंदी तो अब आप लिख सकत हो, है ना। इनके बीच में क्रॉस होगा, दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो क्या बनेगी, डॉटर कैरियर, मतलब एक्स एक्स सी बना। एक्स एक्स सी में हम क्या लिखते हैं, वाहक स्त्री। आपको मतलब इस कोड से ही जान लेना है कि एक्स एक्स सी क्या रहेगा, वाहक स्त्री, है ना। एक्स सी क्या रहेगा, वर्णांध स्त्री। ठीक है, फिर यह वर्णांध पुत्री, है ना, पुत्री लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पुत्री लिखिए आप स्त्री की जगह। ठीक, फिर एक्स वाई क्या रहेगा, सामान्य पुत्र। फिर एक्स सी वाई क्या रहेगा, वर्णांध पुत्र। ना, आपको मतलब अगर कोड मालूम है कि सी कहां लगा है और इसको क्या लिखते हैं, आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आप वैसे रिजल्ट निकाल देंगे ना। अब अगर पुत्री के सब्जेक्ट में ले तो एक पुत्री वाहक बन रही है और एक वर्णांध बन रही है, तो क्या क्या हो जाएगा, 100% के उसमें 50% कैसी बनेंगी, वाहक पुत्री, और 50% कैसी बनेंगी, वर्णांध पुत्री। ऐसे ही सन के बारे में लिखें तो 50% क्या होंगे, सामान्य पुत्र होंगे, और 50% क्या होंगे, वर्णांध पुत्र होंगे, है ना। ऊपर जो आपको लिखना है यही रिजल्ट, आपको ऊपर लिखना है यही लाइन, यदि इसका विवाह उससे होगा तो 50% वाहक पुत्री, 50% वर्णांध पुत्री, और 50% सामान्य पुत्र, और 50% वर्णांध पुत्र प्राप्त होंगे। खत्म मैटर। ठीक, फोर्थ केस देखिए,
फोर्थ केस में क्वेश्चन ही नहीं है। उफ, अब क्या होगा? आप लोग ये फोर्थ केस देख लो, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग केस देखेंगे, एक्स सी काय के लिए लिखते हैं और एक्स वाई काय के लिए लिखते हैं। आप सामान्य लिखेंगे, आपको वैसे ही समझ में जाएगा कि केस किसके ऊपर चल रहा है, मतलब किसके ऊपर केस चल रहा है और किसके बीच में क्रॉस हो रहा है और क्या बन रहा है ना। इसमें भी उन्होंने एक एक्स यूज किया है, आप दोनों एक्स यूज करेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ये अभी आप करके बताएं मुझे, इसका मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप 1 मिनट चाहें तो देख लें इसे कि इसका केस क्या रहेगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया को समझाएं, है ना। हीमोफीलिया क्या होता है पहले ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें देखिए, यह है मनुष्य में पाया जाने वाला एक खतरनाक रोग है। यह जानलेवा होता है, क्योंकि इसके रोगी के रक्त में जमने की क्षमता नहीं होती है। इसके की जगह इसमें कर लेना, क्योंकि इसमें रोगी के रक्त के जमने की क्षमता नहीं होती है। अतः शरीर में कहीं भी चोट के कारण रक्त निकलने की क्रिया नहीं रुकती है तथा शरीर का संपूर्ण रक्त बाहर निकल जाता है। इस कारण इस रोग को ब्लीडर्स भी कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, ये मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ में पूछते हैं, ठीक है, कि हीमोफीलिया या ब्लीडर्स रोग किसे कहते हैं, तो हीमोफीलिया ऑप्शन रहेगा। या ये पूछ सकते हैं कि हीमोफीलिया को और क्या कहते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया कितने प्रकार का रहेगा? 2 प्रकार का, एक हीमोफीलिया ए और एक हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्या रहेगा? यह एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण होता है। यदि आपने 11th में रक्त के थक्काकरण की प्रक्रिया पढ़ी होगी तो उसमें क्या रहेगा कि इस तरह के कुछ नाम आते हैं, ये क्या रहेंगे? सभी रक्त के जमने में सहायता करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। टोटल 8 या 9 तरह के अलग अलग कारक होते हैं, जिनमें से एक कारक एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन होता है, जो 8वें नंबर का होता है ना। इसकी कमी के कारण क्या रहेगा? हीमोफीलिया ए होगा और उस व्यक्ति को क्या रहेगा? रक्त का थक्का नहीं जमेगा। फिर हीमोफीलिया बी में क्या रहेगा? यह रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और रक्त लगातार बहने लगता है, ठीक है। इसमें भी सेम क्या रहेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? रक्त प्रोटीन है ना, ब्लड प्रोटीन है। इसमें भी केस देख लो आप, इसे हम क्या लिखते हैं? सामान्य स्त्री, और ये क्या रहेंगे? सामान्य पुरुष, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि जो हम कलर ब्लाइंडनेस मतलब वर्णांधता लेकर चल रहे थे, उसमें जीन कौन सा लेकर चल रहे थे? सी। अब हीमोफीलिया के लिए जीन कौन सा लेकर चलेंगे? एच, है ना। अब एच हो जाएगा, तो यदि वो हीमोफिलिक पुरुष रहेगा तो हीमोफिलिक पुरुष के लिए क्या शो करेंगे? एक्स, एच, वाई, सेम केस है। और यदि वाहक हीमोफिलिक स्त्री है तो क्या हो जाएगा? एक्स, एच, एक्स।
और यदि हीमोफिलिक स्त्री है तो क्या हो जाएगा, एक्स एच एक्स एच। डिफरेंस समझ में आया? यहां पर क्या हुआ, बस H की जगह क्या आ गया, C। बाकी आपको वर्डिंग में चेंज करना है। वर्डिंग में चेंज क्या करना है, यहां पर आपको हम क्या लिखते थे, वर्णांत पुरुष, यहां पर अब हम क्या लिखेंगे, हीमोफिलिक पुरुष। ठीक। और एक्स एच एक्स को हम क्या लिखेंगे, वाहक हीमोफिलिक स्त्री। ठीक। और एक्स एच एक्स एच को क्या लिखेंगे, हीमोफिलिक स्त्री। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, हीमोफिलिक स्त्री। ठीक है, तो ये सेम केस है। अब इसमें इसके बारे में डिस्कशन हुआ है, अब इसमें देखिए आगे। हीमोफीलिया पैदा करने वाला जीन अप्रभावी H होता है, उसमें C था, इसमें क्या रहेगा, H। जो मनुष्य के X गुणसूत्र पर पाया जाता है। सामान्य एलील H की उपस्थिति में ये अपना असर नहीं दिखा पाता। यही कारण है कि किसी महिला के 2 X गुणसूत्र में से एक पर यदि H तथा दूसरे पर H जीन अथवा एलील हो तो उसमें हीमोफीलिया के लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसी महिला को वाहक कहा जाता है ना, यहां पर नहीं लिखना दूसरे पर H नहीं हो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें रोग को अगली पीढ़ी में पहुंचाने की क्षमता पाई जाती है। दूसरी ओर पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। Y पर हीमोफीलिया पैदा करने वाले जीन्स नहीं पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसके X गुणसूत्र पर यदि एक जीन उपस्थित होता है तो वह हीमोफिलिक होता है ना। आप इसे एक बार पढ़ लें।